उनका डिफेंस सिस्टम पहले भी स्ट्रॉन्ग है, उनका डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है। इंडिया के पास सारी पावर्स हैं बट इंडिया अपने लिए और हथियार जो है वो कलेक्ट करता जा रहा है। जैसे आपस की बात है, उसको इतनी दूर फ्रांस जाने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? बिल्कुल। उसको हमारे केपीके में आ जाए, वहाँ से बनवा ले, वो ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा चीप पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हानिया। आनिया, मुझे ये बताएं कि इस वक्त स्वीडन की एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है साब जो कि इंडिया में लॉन्च करने वाली है M4 गन गुस्ताफ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि उनका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है? उनका डिफेंस सिस्टम पहले भी स्ट्रॉन्ग है, उनका डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है। इंडिया के पास सारी पावर्स हैं बट इंडिया अपने लिए और हथियार जो है वो कलेक्ट करता जा रहा है। वो इस वजह से नहीं हम कह सकते कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो पाकिस्तान से डरता है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग हो या किसी के साथ भी उनके कोई मसले मसाइल हों तो जो पाकिस्तान है वो जो इंडिया है वो उसको हरा सके, ये मसला नहीं है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान पे आए ना तो पाकिस्तान जो है वो आजकल इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिर्फ अपने पॉलिटिक्स मसाइल पे फोकस कर रहा है। जब पाकिस्तान अपनी इन चीज़ों पे हट के इन पे ध्यान देगा ना, अपने हथियार बनाने पे, इन चीज़ों पे, तो पाकिस्तान तरक्की पे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहा। सही हो गया। तो अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हम लोग तो हमारे पास जितने भी हथियार वगैरह हैं या कुछ भी हम लोग परचेज़ करने की कोशिश करते हैं तो सारे मुल्कों की नज़र हमारे ऊपर होती है कि क्यों परचेज़ कर रहे हैं, किस वजह से परचेज़ कर रहे हैं। ये मुझे लगता है इस वजह से होता है क्योंकि सारे मुल्क ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का, आपको पता है, काफ़ी देर की जंग चलती आ रही है, तो वो लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के कोई ना कोई मसला है। पाकिस्तान इसी वजह से जो भी हथियार या कुछ भी ले रहा है बस इसी वजह से ले रहा है। पाकिस्तान जो कुछ भी बाय करता है, जैसे हमने अमेरिका से F-16 जो है वो बाय किए, उन्हें यही लगता है कि हम लोगों ने जस्ट इस वजह से लिए। जंगी जहाज़ तो वो हैं लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग शायद इंडिया पे अभी भेज देंगे, इंडिया की साइड पे भेज देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो अलग बात आ जाती है। हम लोग सिर्फ अपनी वो अपने लिए बना लेते हैं, हम अपने लिए, ताकि हमारा डिफेंस जो है वो मजबूत हो सके। मसला ये है बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम। अनम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त स्वीडन की एक बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है साब, ठीक है, जो कि वेपन्स के साथ डील करती है। उन्होंने एक M4 गुस्ताफ जो गन है ना वो इंडिया को कहा है बनाने के लिए, इंडिया में कंसाइनमेंट दिया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये राय है कि हर अच्छी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, ज़्यादातर देखी जाए तो वो एक्सपोर्ट के बारे में भी तो वो ज़्यादातर दूसरी ही कंट्रीज डील हो रही। हमारे मुल्क ने इतना ज़्यादा अपना यार जो अपना स्टैंडर्ड है वो नीचे किया हुआ है कि कोई भी इनके साथ किसी तरह से भी लेन देन के मामले में किसी लिहाज से आगे नहीं आना चाहता। वो यही सोचते हैं अब अगर हमारे हुक्मरान बाहर जाते तो वो वहाँ से भी जलील होके आ रहे, और बजाय कि लोग इस चीज़ को ये करें कि गलत बात है। सिर्फ एक ही बंदा मुल्क नहीं ठीक कर सकता, ना मैं नून लीग की तरफ से हूँ और ना ही मैं इमरान खान साहब की तरफ। बात ये है कि अगर कहे कि मैं ही मुल्क ठीक कर सकता तो वो बात गलत है। बाहर जाके ये लोग इतना जलील होते तो इनके साथ क्या किसी ने डीलिंग करनी, बजाय कि वो अपना असला भी फंसा ले तो वो यही बेहतर समझते हैं कि बजाय किसी और के मुल्क के साथ डील कर ले। सही हो गया। हम यहाँ से अगर एक मेरी बात सुने, अगर कोई एक इंग्लैंड का या अमेरिका का जहाज़ आ जाए ना तो आपको 4 बजे के बाद मुल्क में कोई बंदा नहीं नजर आएगा जो हालात पैदा हुए हैं। तो जब हालात ही इतने ख़राब हो गए हैं तो फिर यही होना है। मैं तो बल्कि बेहतर यही सलाह दूंगी कि ये दूसरों के साथ ही डील करे। इधर तो लोग रो रहे हैं तो उन्होंने भी रोना ही है बाद में। सही हो गया। अगर M4 गुस्ताफ जो सी गन बड़ी ज़बरदस्त गन है कि वो इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहा है इंडिया स्वीडन के लिए, तो क्या होता है कि डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उनका? होगा। हमारे पास जो मर्जी हो, हमने रहना लोअर लेवल पे ही है क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने इतना ज़्यादा वो अपना मयार ख़राब किया हुआ है ना जिसकी कोई हाजत नहीं है। तो मयार कैसे ठीक करना है? मयार ये थोड़ी है कि कोई वो कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा, वो भी मिलके करना है। ये आप बाहर जा रहे हो, आप लोगों ने लोगों को पैसे दिए हुए, तो वो पा के जगह पर भी जाके भी जूते खा के वापस आ रहे, तो फ़ायदा क्या है? तो जूते नहीं खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए। क्या खाएं? हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। यही नहीं है कि अगर वो नून लीग की है तो उसकी नहीं है, भाई हर बंदे की है। मैं हूं ना तो मेरी भी बहुत है, कोई मुझे भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये तो बाहर के मुल्कों में जाके भी तो जूते खा के वापस आ रहे हैं, और लोग बजाय कि इस चीज़ को डिस्करेज करें इनकरेज कर रहे हैं, और बाकायदा वीडियो और सही उन्होंने एक्शन ली है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर डिफेंस सिस्टम किसी मामले में भी पाकिस्तान का बेहतर नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिटी ही पर ही सारी बात है। ठीक है, यूनिटी पे ही सारी बात है। अगर यूनिटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना कुछ करने का। वो अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, एक एक और 11 है। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डीजे बिलावल। डीजे बिलावल, मुझे ये बताएं इस वक्त के जो एक स्वीडन की बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है साब उसका नाम है, उसने इंडिया को एक कंसाइनमेंट दी है गुस्ताफ M4 गन है वो बनाने की, तो इसके बारे में भी क्या राय है?
बना भी सकते हैं, मेरे ख्याल में नहीं भी बना सकते। टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास काफ़ी है, लेकिन अगर देखा जाए बात काम बड़े बड़े हो जाते हैं और एक छोटा सा काम जो है वो रुक जाता है। सही हो गया। तो अगर वो ये गन बना लेते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है इंडिया को? बेनिफिट क्या मिलना है, अगर वो एटम बम भी तो बनाया ना, उससे क्या बेनिफिट हो गया, यानी कि एक नाम ही होगा, और अदरवाइज यूज़ तो वो अपने में ही करेंगे, दूसरों पे तो करने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने पे यूज़ करेंगे वो? अपने पे, यानी कि वो अपने पे यूज़ करेंगे, उनको वो पुलिस को मिलेगी गन अपनी, और उनकी फ़ौज को उनके पास होगी, और दूसरी अगर कंट्री पे यूज़ करने का वो सोचेंगे तो उसके लिए पहले तो हिम्मत चाहिए, जो उनके पास तो मेरे ख्याल में नहीं है। सही हो गया। अगर हम बात करें कि इंडिया चाहे जिस मर्ज़ी से लेता है, अभी उन्होंने रिसेंटली क्या था, अर्मेनिया को सेंड की हैं 400 करोड़ की जो वेपन्स हैं वो अर्मेनिया को भेजी हैं, ठीक हो गया। अब वो M4 की बनाने की भी बात कर रहा है, तो खुद का डिफेंस सिस्टम वो देखें या खुद के गन के बात करें तो हर चीज़ जायज़ है, लेकिन जब पाकिस्तान किसी से कोई चीज़ परचेज़ करता है इस किस्म की, उसे तकलीफ होती है। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अज़रबैजान के साथ उनका कोई सिस्टम चल रहा है ना, तो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सपोर्ट जिस कंट्री को करेगा तो इंडिया तो उनके बिल्कुल मुखालफ ही खड़ा होगा ना, क्योंकि इंडिया तो साथ खड़े होने वालों में से है ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने दी है, और बाद में उनको सोचा होगा, उनको फ़ायदा तो उन्हें हुआ कोई नहीं, इतना पैसा लगा के भी। सही हो गया। तो मतलब उनका पैसा ज़ाया हो गया? पैसा ज़ाया ही होने वाली बात है, किसी के पास चला गया उससे उनको फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। फ़ायदा तो तब होता कि वो जो जिस मकसद के लिए उन्होंने दी थी कि जंग को जो है ना वो आगे बढ़ाने के लिए, आग लगाने के लिए, दूसरे मुल्कों को वो आग लगाने के लिए दी थी, वो आग लगी नहीं, वो आग बुझ गई है। हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान। नुमान, मुझे ये बताएं कि स्वीडन की एक बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है साहब, ठीक हो गया, उसने इंडिया को कंसाइनमेंट दिया है कि वो हमें गुस्ताफ M4 जो गन है वो बना के दें, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया ने जो हमें पाकिस्तान को दी है कंसाइनमेंट, स्वीडन ने इंडिया को दी है ना। स्वीडन ने इंडिया, वो देखें, वो ये तकलीफ़ तो उन्हें रहती है कि जब वो बनाते हैं कोई चीज़ तो वो तो उन्हें कोई मसला नहीं होता कि पाकिस्तान जब अमेरिका से, या अमेरिका कह रहा हूँ चाइना से, या किसी भी मुल्क से कोई, या तुर्की से कोई डील करता है तो वो उन्हें ये मसला होता है कि हाय इन्होंने कहीं हम पे ना कर दें, क्योंकि उनको हमेशा डाउट्स रहे हैं, और नफ़रत इसलिए उनको ज़्यादा है कि वो हमेशा उनको स्कूल से ही, पेरेंट्स के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए उन्हें ये बताया कि जाता है अपने सब्जेक्ट्स में भी कि पाकिस्तान दहशत गर्द मुल्क है, सारे डाकू हैं, हमारा ख़िलाफ़ है, तभी उनके दिलों में नफ़रतें ज़्यादा पैदा हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये तो रहना ही है, चाहे वो कोई भी कंसाइनमेंट अच्छा, वही कंट्रीज़ ने इंडिया को जो असला बनाने की परमिशन दी है, लेकिन हमारे यहाँ बैन कर दिया। ये तो सर ये हुकूमत का है ना, ये आपका कंट्री के जो इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं उनको भी देखा जाता है, जो हमारे मिनिस्टर्स लेवल हैं उनकी, इंडिया की ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, हमारी ज़रा आपको पता है। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त स्वीडन की एक बड़ी ज़बरदस्त वेपन इंडस्ट्री है, ठीक हो गया, उसका नाम है साब, उसने इंडिया को कंसाइनमेंट दिया है कि वो उनको बना के दे गुस्ताफ M4 गन है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त गन है, ठीक हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, वैसे आपस की बात है, उसको इतनी दूर फ्रांस जाने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? बिल्कुल। उसको हमारे KPK में आ जाए, वहाँ से बनवा ले, वो ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा चीप पड़ जाएगी। हाँ। इतनी दूर से जाने की बनवाने की ज़रूरत क्या है? खैर, अब उनको जो है ना समझ नहीं आई, वो इसलिए इतनी दूर चले गए। वो तो बेवकूफ़ हैं इस चीज़ से कि मतलब इतनी दूर से जाके वो बनवा रहे, क्योंकि एक चीज़ हमारे पाकिस्तान में KPK में मतलब बड़ा अच्छा जो है ना वो बन रहा है, मतलब असला जो होता है ना, गन्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है ना, मतलब वो वेपन्स की। वैसे मैं टेक अच्छा दे रहा हूँ। हाँ, नहीं सही है, नहीं इट्स गुड थिंग, सही हो गया। अगर बात मैंने चुप के ले जाते फिर नहीं, इस मेरी बात सुने ना, कि अगर हम बात करें तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो हमें मना करता है कि पाकिस्तान में कोई भी वेपन इंडस्ट्री काम नहीं करनी चाहिए, इंडिया के अंदर वेपन इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, हमारे से भी इतना इख्तलाफ क्यों है? हाँ, ये भी है, लेकिन पर क्या कह सकते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, और कोई ना कोई मतलब इंडस्ट्री है वो काम करती रहती है ना। अब इंडिया में वेपन्स की कर रही है, अब उन्होंने फ्रांस से बनवाया ना उन्होंने, तो अब वो पाकिस्तान से बनवा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, उनकी मर्ज़ी, वो हमसे डरते ही बहुत है। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच।